हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो ये आपकी करंट अफेयर की वीडियो है। ये गाइस पूरी पेड वीडियो थी, लेकिन अब ये सभी के लिए फ्री कर दी गई है। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी। देखो, सीडीएस का और एनडीए का आपका एग्जाम सेम डे को है। 10th ऑफ अप्रैल में है ये आपका एग्जाम। तो दोनों के लिए आपको 6 महीने का करंट अफेयर करना ही पड़ेगा। रही बात आपके एफकेट के एग्जाम की, एफकेट का एग्जाम आपका 12 फेब से लेकर 14 तक चलेगा, 12 से 14 तक। तो आपका एफकेट के एग्जाम के लिए आप 4 से 5 मंथ का करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर नहीं आता है एफकेट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ स्टैटिक जीके आती है। ठीक है, स्टैटिक जीके पे फोकस। जो करंट अफेयर में समझो अभी ओलंपिक्स हुए तो ओलंपिक्स की स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। तो जो भी गेम्स हुए, जो भी स्पोर्ट्स हुए, तो उसी के रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। तो मैं साथ साथ में यहाँ पे स्टैटिक भी थोड़ा थोड़ा करवाता हुआ चलूंगा। देखो, जैसे कोई सीडीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे उसके मैंने मंथ लिखे हैं, अगस्त से लेके मैक्स अगस्त से लेके सितंबर, अब अक्टूबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर से लेके फेब तक, क्योंकि फेब के बाद का करंट अफेयर नहीं आएगा, क्योंकि ऑफलाइन पे एग्जाम होता है इसका। सीडीएस का और एनडीए का और सीएपीएफ का ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो इस चक्कर में इनके पेपर 2 महीने पहले, मैक्स 2 महीने पहले बन जाते हैं। तो इसलिए मैक्स जो 6 महीने मैंने इसलिए फेब तक लिया है। ठीक है, और वैसे ही सीएपीएफ का मैंने मई तक लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, याद करवाऊंगा ट्रिक के थ्रू सब कुछ। जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पर ही याद करवाऊंगा, और अगर नहीं है तो नहीं करवाऊंगा, सीधी बात है। देखो, पहली बात आ जाते हैं विराट कोहली। फायर बोल्ट घड़ी आती है, वाचेज आती हैं फायर बोल्ट की, अगर पहनी हो तो कभी देखी हो कभी, तो फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स ये क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है। उसके कौन बने? अमिताभ बच्चन। फोटो भी लगाया ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए और वो याद रहे। अब आते हैं रणवीर सिंह। ये है नेशनल बास्केटबॉल एम्बेसडर। ठीक है, किसके एसोसिएशन है? एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? रणवीर सिंह। याद रहेगा ये। और ये कॉइन स्विच कुबेर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कॉइन डीसीएक्स के कौन थे? डीसीएक्स। ठीक है, डीसीएक्स के कौन है? अमिताभ बच्चन है। कुबेर, कुबेर के कौन है? ये रणवीर सिंह। याद रहना चाहिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैस्कॉट बने कौन? चाचा चौधरी। चा है ना, एक पहले सीरियल आता था साबू और चाचा चौधरी का, ऐसा कुछ था पहले, आता था बहुत ही पहले, आजकल नहीं आता। तो ये हमें इन्होंने बनाया है किसका? नमामि गंगे का। नमामि गंगे प्रोग्राम है। ये स्टार्ट हुआ था आपका 2014 में, 2014 में मोदी जी ने स्टार्ट करा था। और ये मतलब जो गंगा है हमारी, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए था ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। मैस्कॉट किसको बनाया गया है? किसको बनाया गया है? चाचा चौधरी। नेक्स्ट देखो, अभी हॉटस्टार तो सभी यूज़ करते होगे। तो हॉटस्टार के ऊपर जो डिज्नी वाले जो चैनल आते हैं ना हॉटस्टार के ऊपर, तो वो उसमें से कुछ है कि ऑनलाइन हुआ था सब कुछ। क्यों? कोविड की वजह से। तो रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया, तो जो रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया में हुआ था, उसको ब्रांड एम्बेसडर उसका कौन बनाए गए हैं? इम्तियाज़ अली। कौन? इम्तियाज़ अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हॉटस्टार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉटस्टार पे पहली बार ऑनलाइन रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उस पर इम्तियाज़ अली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। आगे चलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी। क्या? कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन बने? यहाँ पे शायद नाम लिखा गया है कोई, संदीप सिंह। तो एयर मार्शल संदीप सिंह। इंपॉर्टेंट है गाइस ये, वाइस चीफ बने ये, वाइस चीफ। तो आप मेरे को बताएंगे कि हमारे चीफ कौन है? चीफ कौन है अभी इंडियन एयरफोर्स के? इंडियन एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है? और वाइस चीफ तो आपको बता दिया मैंने, संदीप सिंह है, करंट में है ये। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है चीफ हाइड्रोग्राफर, ये पोस्ट का नाम है। अब हाइड्रोग्राफर का काम क्या होता है? देखो, ये अपना हो गया गुजरात, इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो जो भी हमारा ओशन है वो पूरा कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, साउथ साउथ इंडिया में, है ना। तो अब क्या चीज़ होता है कि जितने भी सी में जो भी लोकेशन होती है, जो भी लोकेशन होती है कि भाई इतनी ज़मीन हमारी है, या फिर 200 नॉटिकल माइल्स है ना, वो सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन एक एक होता है ना कि भाई जहाँ पे चीफ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी पावर होती हैं, वो एक चीफ हाइड्रोग्राफर के हाथ में होती हैं। जो भी ओशन से रिलेटेड, इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन बोल लो या फिर बे ऑफ बंगाल, मतलब जो भी ओशन से रिलेटेड होगी, ठीक है, नेवी में, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट होती है और सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है क्या? चीफ हाइड्रोग्राफर की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसको बनाया गया है ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन है ये? इनका नाम है वाइस एडमिरल अधीर अरोरा। तो अब इस तरीके को कैसे कैसे याद कर सकते हैं कि ये जो हमारी ज़मीन है ये हमारे अधीर में है ना, इस तरीके से ये वाले जो एरिया है ये हमारे अधीर में आता है। तो हाइड्रोग्राफर है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफकेट, सीडीएस और सीएपीएफ तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनडी में भी आ सकता है। देखो, ए हाइड्रोग्राफर स्टडी कलेक्ट डाटा बाय द, देखो, जनरेट ए 3D इमेज। क्या? 3D इमेज जनरेट करते हैं ये लोग। सोनोग्राफर, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है यार, है ना। ओशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नेवी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो जितना भी मतलब पानी से रिलेटेड है समझो, मान लो इन्हीं के हाथ में सब कुछ, है ना। तो अधीर अरोरा, याद रहेगा ये, याद रहना भी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। तो गाइज अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ न्यूली सेटअप। देखो, न्यूली सेटअप है क्या? इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो कौन है इनके चेयरमैन? जयंत पाटिल। और गाइज इसका ना एक चीज़ और है, मोटो भी आपको याद करना पड़ेगा। इनका मोटो है भूमंडल से, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है भूमंडल से ब्रह्मांड तक, से ब्रह्मांड तक। ठीक है,
तो मतलब जमीन से लेके ब्रह्मांड तक पूरा। तो अंत हो गया, अनंत हो गया, अनंत। तो वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं जयंत, है ना, अनंत, जयंत, स्पेस, है ना, जिसका कोई अंत ही ना हो। तो इस तरीके से ये ट्रिक के थ्रू याद हो जाएगा आपको, जयंत, अयंत, जिसका कोई अंत ना हो। याद हो गया। तो ये ISPA है, यहाँ पे पी छोटा जाता है स्पेस का, स्पेस हो गया, ये हो गया इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है आपका, देखो, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, मतलब जहाँ पे पैसा जमा होता है, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, जहाँ पे पूरा पैसा जमा होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पद्मजा चंद्रू, इनका नाम है पद्मजा चंद्रू। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि पद्मजा, पद्म मतलब होता है पैर, तो और पैरों में हम भगवान के मतलब वो देते हैं दान, है ना, तो डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे, डिपॉजिट। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पद्मजा, पद्म, पद्म मतलब होता है पैर, है ना, पद्मजा। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और ये सेबी के अंदर आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, सेबी के अंदर आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि देखो लेडीज़ हैं, इसलिए जहाँ पे भी लड़की कुछ भी हो जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो ही जाता है ना, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है ये, CEO बनी है वहाँ की। नेक्स्ट देखो, CK रंगनाथम। आपको पता होगा स्पेक्ट्रम, हमारा भी थोड़ा चैनल का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 कलर्स, है ना। तो जो 7 कलर्स होता है उसको कंट्रोल जो कौन कौन करता है, बहुत ही बड़े आदमी। तो उसी तरीके से है, तो उसको मैनेजमेंट करना, है ना। ऑल, ये किसके बने, प्रेसिडेंट बने AIMA के, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन किसके, ऑल इंडिया AIMA। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, रंगनाथम। तो रंग मतलब यहाँ पे बस याद करवाने की ट्रिक क्या है इसमें, कि और बहुत सारे कलर हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट एंड एसोसिएशन। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, रंगनाथम, है ना, मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो देखो गाइस, नेक्स्ट है आपका, PM के एडवाइजर बने हैं। PM कौन है हमारे, मोदी जी। तो वो खरे खरे उनके एडवाइस कौन दे रहा है उनको, अमित खरे जी दे रहे हैं। ठीक है, बस ये याद करने के लिए कौन है, अमित खरे, बहुत ही खरी खरी एडवाइस दे रहे हैं उनको। ठीक है, खरे, अमित खरे। और गाइस देखो, म्यूचुअल फंड, जब भी कभी म्यूचुअल फंड में बात आ जाती है तो लोगों के बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो बाल सुब्रमण्यम, बाल सुब्रमण्यम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर ये भी याद नहीं हो रहा तो, क्योंकि ये देखो, ये एक और क्वेश्चन है यहाँ से, कि आदित्य बिरला सन लाइफ के CEO भी बाल सुब्रमण्यम है, और म्यूचुअल फंड के चेयरमैन भी कौन है, बाल सुब्रमण्यम, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। याद रहेगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये हैं आपके MD बने हैं ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसको बोलते हैं बैड बैंक, बैड बैंक, बैड बैंक। कुछ नहीं होता गाइस, देखो कुछ लोग अपना लोन पे नहीं कर पाते तो वो बैड बैंक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके बने हैं PM नायर। कौन बने MD, PM नायर, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो जो भी बैंक अपना लोन वगैरह पे नहीं कर पाते वो सारे बैंक बैड बैंक में आ जाते हैं। तो PM नायर, तो बैड बैंक, तो पैसा और वो भी खराब वाला, तो कौन उसको लेगा, अपने PM के अंडर आ जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो भी गंदे बैंक हैं, जो भी गंदे बैंक हैं वो PM के अंडर में आ जाते हैं, है ना। PM नायर, PMG उसको ले लेते हैं। नायर अगर एक बार के लिए आप भूल जाओ तो PM याद रहेगा, कि जो भी बैड बैंक की बात हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड की बात हो रही है, तो वो PM अपने हाथ में ले लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपके, देखो, सुनील कटारिया। आपने कभी भी कोई ऐड देखा टीवी पे, जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर, तो ये बने हैं सुनील कटारिया। तो ये कैसे याद करेंगे, कि ऐड ना हमेशा हम काट देते हैं ना, कि ऐड को काटो भैया, आगे चलो, ऐड काटो, ऐड को स्किप करो, है ना। तो यूट्यूब के अंदर भी हम ऐड को स्किप कर देते हैं, काटते हैं उसको, तो कटारिया। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं, कि ऐड, अगर कहीं भी ऐड आता है तो हम उसको काटने की कोशिश करते हैं, स्किप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपके के माधवन। जो माधव है, माधव बोलते हैं कृष्ण भगवान को, इसको कृष्ण भगवान को, कन्हैया जी को, मुरली उनके हाथ में बना दो, कृष्ण भगवान। तो के माधवन, तो वो ब्रॉडकास्टिंग उन्हीं की वजह से चल रहा है, हम भी और आप भी सब भगवान की वजह से चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के कौन प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है उनका, माधवन, मतलब भगवान। ब्रॉडकास्टिंग कौन कौन करता है, कि कल बारिश होगी, भगवान करते हैं ना। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा लेट करके याद कर सकते हैं, के माधवन जी। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज, हु इज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो आपको, अरुण का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी में लिखते हैं अरुण को तो इस तरीके से लिखेंगे, अरुण है, अरुण। ठीक है, तो अरुण मतलब होता है सन की जो किरणें होती है ना, जो सन की जो किरणें होती हैं, इसको बोलते हैं अरुण। ठीक है, तो ये भी कुछ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी जो है, और अरुण क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ वर्ड रिलेट करके याद रहने चाहिए, कि एनर्जी का रिलेशन है अरुण के साथ, और अरुण का रिलेशन है एनर्जी के साथ। तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो आपको अरुण अपने आप ही दिखाई देगा, दिखाई देगा। देखो सब कुछ दिखाई देगा, जैसे ही आगे म्यूचुअल फंड, बाल उड़ जाएंगे। PM को कौन खरे खरे एडवाइस दे रहा है, PM जो बैड बैंक है सारे के सारे, PM जो कि रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कंपनीज का। और कटारिया स्किप, ऐड को काटना, है ना। माधवन जो कि ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, मतलब आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। अब याद हो गया, ये मान लो आप याद हो गया, तो अभी गाइस 1 लाइक तो बनता है वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ याद करवाने के लिए, कोई नहीं आपको ऐसे पढ़ाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, बहुत ही बड़ी बात है, पूरा हमारा वर्ल्ड हो गया। पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उसके चेयरमैन बने हैं सज्जन जिंदल, और ये जिंदल स्टील जो कंपनी है उसके भी चेयरमैन है ये। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सज्जन है, सज्जन बंदा है ना। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, ये मतलब याद हो ही जाएगा, सज्जन जिंदल।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, बैंक करप्सी और बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं IBBI। अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, मतलब बैंक करप्ट हो जाता है, तो उस वो देखो, नवरंग सहानी, नवरंग सहानी, नव मतलब 9, रंग मतलब कलर्स, सहानी मतलब सह नहीं पाते। तो वो वाली बात है कि जब भी कोई भी बैंक्रप्सी हो गई है ना, तो अब क्या होता है, हमारा चेहरे का रंग बदल जाता है, नवरंग हो जाता है और हम उसको सह नहीं पाते। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये तो सज्जन ही है, ये फोटो यहाँ पे नवरंग सहानी की, यहाँ पे शायद फोटो लगाना, ये है नवरंग सहानी। तो मैंने आपको फोटोज़ थोड़ी गलत बता दी हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको याद हो गया, क्योंकि आपको फोटो तो याद आने नहीं वाले एग्जाम के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये है नवरंग सहानी और ये है सज्जन जिंदल। ठीक है, फोटो ऊपर नीचे हो गई है। आगे चलते हैं। अगला है गाइज आपके, देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री, ये सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रितेश चौहान इसके कौन बने, CEO बने, रितेश चौहान। सिर्फ इतना याद करो। तो ये किस तरीके से आज याद होगा, जो फसल है, फसल है ना, तो वो बहुत ही रितेश है, रितेश इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, पावरफुल रितेश। आगे चलते हैं। देखो, ओयो, ओयो हैज़ अपॉइंटेड एंड डैश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, तो डीप पा, डी पा, तो जो भी आप इसकी ट्रिक बनाना चाहें वो बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, डी पा। ठीक है, तो ओयो में तो दीपा मलिक हैं, ये पैरालंपिक्स, देखो ये इसलिए बनी क्योंकि पैरालंपिक्स में थी, पैरा ओलंपिक्स, और ये 2016 की पैरा ओलंपिक्स की सिल्वर मेडल मिला इन्हें। ठीक है, सिल्वर मेडल। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ओयो में जो कि पहला पैरा ओलंपिक्स थे, जो कौन है, दीपा मलिक, जो कि ओयो की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है, देखो, पहले हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। इसकी जगह आ गया है आपका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। अब क्या बन गया उसकी जगह, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट बन गया। पहले ये था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, और उसकी जगह क्या बन गया, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। और ER शेख इसके पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बन गए। इंपॉर्टेंट है गाइज बहुत ज़्यादा। क्यों, देखो, जितने भी डिफेंस के हथियार हैं, चाहे वो बाहर से आते हो, तो सबसे पहले कहाँ आते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। फिर उसके अंदर जो भी हमको इंप्रूवमेंट करना होता है, जो भी हमें अंदर कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करने या रिमूव करने, मतलब जो भी डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी हथियार बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। और तो ये अब किस में डिवाइड हो गई है, ये डिवाइड हो गई है 7 न्यूली PSUs के अंदर। डिफेंस PSUs हैं, उसको डिवाइड, उनमें ही डिवाइड कर दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है एसेट्स को। ठीक है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय भी, मतलब किसी की जॉब नहीं गई है यहाँ पे, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज थे उनको यहाँ पे जो 7 अदर PSUs हैं डिफेंस के, वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। बस ये याद रखना, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट है ये, अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं बोलेंगे इसको, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ER शेख, जैसे AK-47 होता है, तो इसी तरीके से ER शेख, इस तरीके से आप इसको कुछ भी रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये AK-47 अब ER शेख जी संभालेंगे। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। देखो, वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, एक आदमी इस तरीके से खड़ा होता है ना, उसके हाथ ऊपर की तरफ होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वेट लिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो इसका इनका नाम है सहदेव यादव, सहदेव, नकुल सहदेव वाला। तो सहदेव, वैसे इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, सहना पड़ता है हमें, है ना, बहुत ज़्यादा वजन को, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ट्रिक्स है। सहदेव यादव, जो यादव जी हैं, है ना, मतलब जो यादव जी होते हैं, जो यादव लोग होते हैं, उनमें वैसे भी बहुत पावरफुल होते हैं वो लोग। तो इस तरीके से कुछ भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, सहदेव यादव। तो ये है वो, और ये जो यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का है। आगे चलते हैं। देखो गाइस, अब गिनी कंट्री मैंने आपको जो मैपिंग में याद करवाया था, यहाँ पे आती है गिनी, है ना, जो मैपिंग में इनरोल्ड है उन बच्चों को पता होगा। तो जो गिनी है, इसके पास इनका जो वो बना है, एक प्रेसिडेंट बने अभी, इंटरिम प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, कर्नल मैमडी डोम्बोया। अजीब सा नाम है इनका, कर्नल मैमडी डोम्बोया। ठीक है, याद रहना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, या फिर जहाँ पे इंटरिम, देखो इसे इंटरिम प्रेसिडेंट बने, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो गाइस देखो, ट्यूनीशिया है, यहाँ पे ट्यूनीशिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन, नजला। इस तो को मैं अभी याद करवाऊंगा, पहले आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि ट्यूनीशिया कहाँ पे आता है। कलर चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे आता है, ये रहा ट्यूनीशिया, ये जो कंट्री है अफ्रीका के अंदर, ये ट्यूनीशिया। ये कौन सी है, लिबिया। जैसे मैंने आपको मैपिंग के अंदर, जो मैपिंग का कोर्स है उसके अंदर करवा रखा है, और जो CDS वाले बच्चे हैं उनको ये सब याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। ट्यूनीशिया, तो ये किस तरीके से याद करवाया था मैंने, हाँ, ट्यूनीशिया की किस तरीके से याद होगा ये, नजला। नजला क्या होता है, नजला होता है मतलब जैसे गाँव में बोलते हैं ना कि मेरे को नजला हो रहा है, नजला इन द सेंस लाइक जुकाम हो रहा है ना, तो नजला, ट्यूनीशिया। तो जब जुकाम हो जाता है तो हमारी जो नाक है, उसकी जो हमारी वॉइस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसकी ट्यून बदल जाती है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ट्यूनीशिया, नजला हो जाता है तो हमारी ट्यून जो होती है बोलने की, वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, तो ये नजले से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, इनका नाम तो सभी लोग मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, इनका नाम है अनीता आनंद। ठीक है, और ये कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर है, कौन से कंट्री की, कनाडा की।
कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन ये क्यों फेमस क्यों हो गई? क्योंकि ये इंडियन ऑरिजिन की हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अनीता आनंद। याद याद रहेगा। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 54 ईयर ओल्ड। आगे चलते हैं। देखो, नॉर्वे के पीएम बने हैं, पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्टोर याद रखना। क्या नाम है इनका? स्टोर नाम है, स्टोर, ठीक है। नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल कैसे याद करवाया था मैंने? जब रास्ता नहीं होता तो नो वे तो गोस्लो, तो ओस्लो इसकी राजधानी थी, याद है? ओस्लो। इसे मैंने आपको याद करवा रखा है मैपिंग वाले कोर्स के अंदर। और मैप के अंदर दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको कि नॉर्वे कहाँ पे आता है। तो गाइस ये रहा अपना प्यारा भारत। तो अगर आप थोड़ा सा यूरोप में आ जाते हैं, ये देखो, ये रहा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। देखो, ये रहा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये तरीका मैंने इस तरीके से ड्रैगन के फेस के थ्रू ये याद करवाया था, अगर आपको ये याद हो तो। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों कंट्री एक साथ याद करवाई थी। नॉर्वे मतलब जहाँ पे रास्ता नहीं होता, इस तरीके से याद करवाया था। आराम आराम से जाओ। गोस्लो, ओस्लो, गोस्लो, ओस्लो। स्वीडन, स्वीडन, स्टॉकहोम थी इसकी राजधानी। फिनलैंड क्या क्या थी? हेलसिंकी। ये सब मैंने आपको याद करवा रखा है ट्रिक के थ्रू, ठीक है। चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे। देखो, अब है बारबाडोस। ये एक कंट्री है जो कि आपका वेनेजुला जो है उसके ऊपर आती है। अब वेनेजुला कहाँ आता है? ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, तो साउथ अमेरिका के ऊपर यहाँ पे बारबाडोस कंट्री छोटी सी। इंपॉर्टेंट क्यों है? इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट थी नहीं, बट ये न्यूज़ में इसलिए आ गई बिकॉज इसमें एक है सेंड्रा मासन। इसको अलग अलग पढ़ना, माँ को अलग पढ़ना, सन को अलग पढ़ना। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्यों? पहले कौन था इसका प्रेसिडेंट? पहले क्वीन एलिजाबेथ टू है, यही मतलब जो इंग्लैंड में है, तो ब्रिटेन में है ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही बात है। तो वहाँ पे ये पहले इनका रूल चलता था, लेकिन अब इनका रूल खत्म हो गया, अब इनका रूल चलेगा। और ये कैसे याद रहेगा? देखो, बारबाडोस में माँ और सन दोनों, माँ और बेटे रूल कर रहे हैं, इस तरीके से याद कर सकते हो। याद करने की बस थोड़ी ट्रिक है, ठीक है। माँ और सन, माँ सन। वैसे सेंड्रा मैसन, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सेंड्रा मैसन, ठीक है। तो याद करने के लिए हमें थोड़ा वर्ड को तोड़ना पड़ता है ताकि वो हमारी माइंड के अंदर रहे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस इस वाली वीडियो में अभी हम करेंगे सबसे पहले बुक्स एंड ऑथर याद करेंगे, ठीक है। देखो जो भी चीज़ें मैं आपको ट्रिक के थ्रू सब कुछ याद करवाने वाला हूँ, ट्रिक्स के थ्रू सारी बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट है सब याद हो जाएंगी आपको। देखो, पहली बुक का नाम है माई लाइफ इज़ फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। तो ये किसने लिखी है? इंदिरा नूई ने लिखी है। तो आपको किस तरीके से याद रहेगा? देखो, वर्क, फैमिली और अवर फ्यूचर, ये ज़्यादातर कौन करती रहती है? लाइक मदर, है ना। जो हमारी मदर होती हैं वही पूरे दिन काम करती रहती हैं फैमिली के लिए और फ्यूचर के लिए, तो उनका जो नूर है वो खत्म हो जाता है, नूरी। इस तरीके से आप उनका याद कर सकते हैं कि नूई, ठीक है, उनका नूर खत्म हो जाता है। तो वर्क, फैमिली एंड फ्यूचर, नूई, याद हो गया। आगे चलते हैं। देखो, द स्टार इन माई द स्टार्स इन माई स्काई। देखो, स्टार तो स्काई के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी खुद की स्काई है और उसमें स्टार है, तो वो क्या है? दिव्य है, उनके पास जादू है। तो जादू लोग जो जादू वादू करते हैं उनके पास स्टार वगैरह होते हैं। तो दिव्य दत्ता ये है, और आपने इनको देखा भी होगा, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी है। उसके बाद देखो, जब भी कभी भी गुलजार जी का नाम आता है, कहाँ पे? गुलजार जी का जहाँ भी नाम आएगा तो वो सीधी बात तो कभी करते नहीं होता ना, सीधी मुंह बात नहीं करते कभी भी। तो एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोय, तो इन्होंने थोड़ा सा घुमा के बात कही है ना, एक्चुअली मैं शायद उनसे कभी एक्चुअली मिला था, मेमोय, इस तरीके से। तो गुलजार जी ने ये लिखा। तो गुलजार जी कभी सीधी मुंह बात करते नहीं थे, इनकी जो भी है सारी की सारी बुक्स इसी तरीके से। अब देखो, राइटिंग फॉर माई लाइफ। अब अपनी पूरी लाइफ के अंदर, अब कौन? जेम्स बॉन्ड नाम सुना होगा आपने, तो ये रस्किन बॉन्ड है। रस्किन को थोड़ी देर के लिए हटा दो, बस बॉन्ड बॉन्ड याद रखो, जेम्स बॉन्ड। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ किसने लिखी है? जेम्स बॉन्ड। इस तरीके से आपको याद करो यार। देखो, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ और तो कुछ में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इस वीडियो पे 1 के लाइक होना चाहिए गाइस, बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ उसके बाद देखो, ये तो देखो आपको सभी को पता होगा, सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है शेफाई किदवी जी ने। देखो किस तरीके से याद रहेगा ये। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, जो सर सैयद अहमद खान है ये कौन थे? फाउंडर ऑफ क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसको नोट करके अलग से भी लिख सकते हैं आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जिसको पहले क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। पहले इनका नाम ये था, इस वाले कॉलेज का नाम, अब इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ AMU कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फाउंडर ऑफ कौन थे? ठीक है, याद रहेगा। तो उसी से इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो, इसको याद करने की ट्रिक ये है, सफाई 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 करवाते हैं किड वही है वो, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफाई है वो किड ही करते हैं, सफाई सफाई किड वही, है ना। इसको थोड़ा थोड़ा किड बच्चे, तो इस थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो आपको ये याद रहेगा कि सर सैयद अहमद खान ने AMU का वो क्या था, फाउंडर थे, तो उसी से सफाई किडवी, तो उन्होंने किताब लिखी है। मतलब थोड़ा रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि आपको नीचे वाला बता पाऊँ। देखो, अब अगली किताब है द ऑरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, ठीक है। देखो, इसको ना कभी भी आगे से ट्रिक मत बनाना, क्यों? एग्जाम में कभी क्या आ जाएगा? VS, ये वाला वर्ड श्रीनासम, ठीक है, इस तरीके से तो V का V और इसका S, तो इस तरीके से ट्रिक जो बना रहे हैं आप, तो लास्ट वाले वर्ड से बनाए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो, ये रहा अपना इंडिया,
ठीक है। अब इंडिया में इसमें क्या चीज़ है, ऑरिजिन ऑफ स्टेट है, ठीक है, मतलब कैसे कैसे स्टेट का वो हुआ, पहले गुजरात था, मतलब जो डिवीजन हुआ है उस चीज़ के बारे में ये पूरी किताब है, ऑरिजिन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो एक तो हो गया शुभ, ठीक है, एक हो गया श्रीनिवासन, ठीक, इस तरीके से आपको कैसे कैसे याद रखेंगे शुभ। तो इंडिया जो है हमारे लिए शुभ ही है ना, शुभ मतलब एक अच्छे 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 संकेत है ना, और उसमें हम निवास करते हैं, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, शुभ और उसमें हम निवास करते हैं, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो अगला है आपका वीर सावरकर, कौन, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड द पार्टीशन, जो पार्टीशन को रोक सकते थे। ये हो गया अपना इंडिया, इंडिया को मैं इस तरीके से बनाता हूँ, है ना, काइट शेप में इंडिया है। और ये हो गया अपना यहाँ पे क्या है, ये हो गया पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को और इंडिया को कौन डिवीजन कौन रोक सकता था इसका, केवल वीर सावरकर। तो इसका ऑथर कौन है, एक है उदय, एक है चिरायु, इस तरीके से उदय मधुकर और चिरायु पंडित, पूरा नाम ये है इनका। तो आप ये किस तरीके से याद करेंगे इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखो उदय यहाँ से होता है, इस साइड से उदय का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, है ना, और चिरायु, चिरायु मीन्स लाइक चिरायु का मतलब होता है जो कि कभी बहुत ही ब्रेव, है ना, वो चिरायु बंदा था, ब्रेव ब्रेव बोल सकते हैं हाँ। तो चिरायु और उदय, तो ये दोनों हैं वीर, तो इसको वीर से रिलेट करके याद कर सकते हैं, वीर जो है उदय भी करता है और चिरायु भी है, इस तरीके से आपको याद, मतलब हो भी गया हो क्या पता, है ना। तो थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद करेंगे तो याद भी रहेगा, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव सेव्ड द या प्रिवेंटेड द पार्टीशन। तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कौन सेव कर सकता था, वीर सावरकर। नेक्स्ट, तो ये देखो क्रॉनिकल्स, क्या नोवेल है, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ बाई वुल सोइंगा रिलीज, ठीक है। ये देखो वुल सोइंगा, ये हैं बंदे हो जिन्होंने जिनकी बुक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई वाली बुक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये अफ्रीका के फर्स्ट नोबल लेक्चरेट, मतलब इन्होंने फर्स्ट नोबलिस्ट थे, और इन्होंने इनकी वाली क्रॉनिका, ये कैसे याद होगा, क्रॉनिका मतलब होता है कहानी, फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से याद रखना, जो अफ्रीका है स्टेट, तो यहाँ पे सबसे हैप्पी लोग रहते हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और क्रोनिका का मतलब कहानी होता है, और सोने से पहले हम कहानी सुनते हैं, तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि क्या सोएंगा, तो सोइंग सोइंग क्या, तो इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, जब सोने से पहले हम कहानी पढ़ते हैं और हम हैप्पी हो जाते हैं अर्थ के ऊपर, मतलब इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके याद हो गया होगा मेरे को, है ना। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे क्या, देखो साइंस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस की न्यूज़ अक्टूबर वाले मंथ की, अक्टूबर 2021। ट्रिक के थ्रू सब कुछ याद करवा रहा हूँ। देखो एक स्नेल की प्रजाति है, किसकी, स्नेल, स्नेल देखा है आपने, इस तरीके का स्नेल होता है, इस तरीके का स्नेल होता है ना, यहाँ पे डायग्राम भी है आप देख सकते हैं, स्नेल होता है। तो उसकी एक नई प्रजाति है, उसका नाम है जियोरिसा मासमेंसिस। क्या नाम है, जियोरिसा, बस इतना याद रखना, जियोरिसा। देखो आपने कभी ज्यूरासिक पार्क गए हैं तो वहाँ पे ज्यूरासिक इस तरीके से आप याद रखना, मेघालय में मिली है और सबसे छोटी है, बहुत स्मॉल साइज है इसका, 2 mm है, ठीक है, कितना है 2 mm, 2 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, जियोरिसा, बस आप इतना याद रखें, जियोरिसा, जियोरिसा कहाँ मिली है, मेघालय के अंदर। इस टाइप के सीधा क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से पूछ सकता है, जियोरिसा ऐसे कर देगा उसको कि दिस इज द न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेल फाउंड इन विच स्टेट। अगला, अब है गाइस एलियम नेगियानम। देखो अजीब अजीब से नाम है, क्योंकि देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अजीब अजीब से नाम आपको मिलेगा, क्योंकि न्यू स्पीसीज है प्लांट की, किसकी, प्लांट की। कहाँ पे मिली है, उत्तराखंड में, ठीक है। देखो लोकल लोग तो इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, एलियम, एलियम निग्यासम, निग्यासनम, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, एलियम, एलियम मेघालय, ये उत्तराखंड में मिली आपको एलियम निग्यासम। मेघालय में क्या मिला था आपको, क्या, जोरिसा, ठीक है। दोनों याद हो गए आपको, ये प्लांट की एक न्यू स्पीसीज़ है, और ये आपका जो ओनियन गार्लिक है ना, उसके अंदर ये आती हैं ये स्पीसीज़ एलियम, और बहुत सारे लोग इसको पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। डिस्कवर तो ये 2019 में हो गई थी, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली इसको बोल दिया गया कि हाँ ये स्पीसीज़ है प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाइस, जीरा, देखो इंडिया की पहली बन्नी बफेलो, क्या, बन्नी बफेलो, वो भी IVF कॉफ बाउंड हुई है। देखो ये क्या चीज़ है आपको बता देता हूँ। अगर कोई यहाँ पे कोई गांव वाला बच्चा है तो एक भैंस की प्रजाति है जिसको हम बानी बोल देते हैं गांव में, है ना, कि बानी है, इसका नाम बानी। तो बानी क्यों बोला है, एक मतलब होता है ना कि उस टाइप की ब्रीड है ये, बानी बफेलो, बफेलो तो पता होगा भैंस को बोलते हैं, ठीक है। तो IVF क्या है, इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह होता है ना। तो ये मतलब बफेलो के पेट से नहीं निकली है, इसको मतलब लैब में आप मान सकते हैं कि लैब में टेस्ट ट्यूब की तरह उसके अंदर इसका जन्म हुआ है। तो इसका नाम क्या है, बानी बफेलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये खासकर हरियाणा वाला जो रीजन है, पंजाब, यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं इसको, और ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है ना। और इसको एनवायरनमेंट की कोई मार नहीं पड़ती है ना, कि अगर जो समझो ठंडी पड़ रही है अभी तो ठंडी का कोई इस पर कोई असर नहीं होने का। तो ये वाली बात है इसमें, बानी बफेलो इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए ये ऐड करा है मैंने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, क्या था, IVF, ठीक है। इसमें एक चीज़ और थी, वो की क्या था, गुजरात के अंदर है पहली बफेलो, जो टेस्ट ट्यूब से जो बॉर्न हुई है। देखो है तो ये हरियाणा पंजाब में हर जगह, लेकिन कहाँ पे टेस्ट ट्यूब के थ्रू बॉर्न हुई है, ये वाला क्वेश्चन था, ये क्या था, गुजरात में हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, गुजरात में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि इसका जो टेस्ट ट्यूब का जो टेस्ट हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है, ठीक है। IVF बानी, याद रखना, बानी क्या है, एक बफेलो की ब्रीड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विच सिटी द टाइनी प्लांट दैट कैन डाइजेस्ट लो डेंसिटी प्लास्टिक सीड्स।
देखो जो भी आप अपने डेली यूज़ में प्लास्टिक यूज़ करते हो, चाहे वो पॉलिथीन हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी आप अपने डेली यूज़ में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, तो प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनको एक चीज़ डाइजेस्ट कर रही है। कौन सी चीज़ है? एक प्लांट डाइजेस्ट कर रहा है। सोचो उस प्लांट की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है उसको। तो उस प्लांट का वो कहाँ पर है? पहली बात तो चेन्नई में मिला है, ठीक है, चेन्नई में मिला है। और दूसरी बात उसका नाम क्या है? उसका नाम है, तो पहली बात तो माइक्रो एल्गे है, ठीक है, वो माइक्रो एल्गे नाम इसका ये रहा, यूरेनिमा अफ्रीकनम नम और ब्रॉज, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अफ्रीकनम, देखो अफ्रीका अफ्रीका लिखा है, उसके आगे क्या लिखा है? नम, NUM, नंबर है ना, अफ्रीका नंबर। तो इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हैं इसको। अफ्रीका नम है जो कि प्लास्टिक को भी खा रहा है ना। वो प्लांट का नाम है, उसका क्या नाम है? उसका अफ्रीकनम। क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्लांट होते हैं, थोड़ा मतलब जब याद करने के लिए अफ्रीकनम, ठीक है, क्या नाम है इसका? अफ्रीकनम, अफ्रीका नम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको यहाँ पे एक ड्रोन का फोटो दिख रहा होगा, तो इसका ये एक आई ड्रोन है, आई ड्रोन। ये कहाँ पे स्टार्ट की गई है? पहली बात तो ये देखो, आपको इंडिया का मैप गिरा, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, यहाँ पे मतलब पहाड़ हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। ऐसे ट्रेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वैसा है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ पहुँचे जानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो उसी कारण की वजह से ड्रोन की हेल्प ली जा रही है, जहाँ पे हम लोग मेडिसिन नहीं पहुँचा पा रहे। तो ये आई ड्रोन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई ड्रोन का मतलब ऐसा ही नहीं है, देखो आई का मतलब भी कुछ है, ये सीडीएस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आई ड्रोन का वो सीधा फुल फॉर्म पूछ लेगा, TRONE। देखो दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे आई का मतलब है ICMR, क्योंकि ICMR ने ये फाइंड करी है। डी से हो गया ड्रोन, आर से क्या हो गया? रेस्पॉन्स, एंड ये आउटरीच, ओ से क्या हो गया? आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है इसमें, देखा ड्रोन में नॉर्थ ईस्ट भी आ गया। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा पक्का से पक्का, जो बता रहा हूँ। एनई से क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। डी से हो गया ड्रोन, आई से क्या हो गया? ICMR, जिसने ये फाइंड करी है, मतलब जिसने इसको खोजा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ICMR। और उसके बाद ड्रोन हो गया, और आर से क्या हो गया? रिस्पॉन्स एंड आउटरीच, कि वहाँ तक पहुँचाना है। ओ से क्या हो गया? आउटरीच और नॉर्थ ईस्ट का रीजन। तो सोचो जिसने नाम रखा है वो भी कितना, मतलब कितना सोच के रखा है ना, आई ड्रोन नाम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी, क्योंकि ये डिफेंस वाले क्वेश्चन आ गए अब, ठीक है। देखो P8I, सॉरी P8I। तो ये पहली बात तो किस कंपनी से हम लोग ले रहे हैं? बोइंग से। कौन सी कंपनी है? बोइंग कंपनी है। और हमने कितने मंगाए हैं? हमने टोटल मंगाए हैं 12, 2 बैच में आ रहे हैं, 2 बैचेस के अंदर। शिकागो इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से आ रहे हैं। और सब छोड़ो, ये सब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको सिर्फ याद रखना है जो P8I है, ये बोइंग कंपनी का एयरक्राफ्ट है। और आपको इसमें एक चीज़ और याद करनी थी, क्या? कि ये पेट्रोलिंग में काम आता है। किसमें? ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये पेट्रोल में काम आता है आपका। पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है आपका, एयरक्राफ्ट, ठीक है, पेट्रोलिंग में काम आता है। और ये इंडियन नेवी का है। किसका? इंडियन नेवी को दिया गया है। चलें आगे। P8I 12 हैं टोटल, बोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेम द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट। उसका नाम क्या है? हीट का फुल फॉर्म है इसका, विच वाज टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरियल टारगेट है ये क्या चीज़ होता है। आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो गाइस देखो, एरियल टारगेट, जो आपका एरियल टारगेट होता है, वो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक बार समझ लोगे कभी भी लाइफ टाइम के लिए भूलोगे नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि समझो ये होगी इंडिया, ये इंडिया का सिस्टम हो गया, यहाँ पे मिसाइल लगी हुई है इस तरीके से, ये मिसाइल है, ठीक है, ये होगी आपकी मिसाइल। तो मिसाइल हम छोड़ते हैं, समझो एक पाकिस्तान का एरोप्लेन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया पाकिस्तान का एरोप्लेन, थोड़ा सा ग्रीन कलर का बनाया, यहाँ पे इसका पायलट बैठा हुआ है। तो अब पाकिस्तान का एरोप्लेन ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा चलेगा ताकि उसका मिसाइल पीछा कर ले, तो वो थोड़ा सा हैफेजर्ड वे में चलेगा, इस तरीके से भागने के लिए। तो अब इसका पीछा क्या कर रही है? मिसाइल कर रही है। तो इसका पीछा मिसाइल कर रही है, तो वो भी इस वे में जाएगी ना। अगर इस साइड मुड़ेगा तो इस साइड, इस साइड मुड़ेगा तो इस साइड, इस साइड मुड़ेगा तो इस वे में जाएगी, है ना। तो ये मिसाइल की टेस्टिंग के लिए बना होता है। जो भी एरियल टारगेट होते हैं ये मिसाइल की टेस्टिंग के लिए बना होता है। बस अब इतनी सी बात है कि अब हम पाकिस्तान का ऐसा एरोप्लेन कहाँ से लेकर आए, तो उसी जगह पे इसी को आप इंडिया के कलर का कर लो। क्यों? इसको हमने ब्लू कलर का कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये क्या होता है? एक डेमो या मान लो डेमो टारगेट होता है ये, ठीक है, कि भैया इसको मारो। तो इसी का नाम क्या है? हीट है। क्या नाम है इसका? हीट। और इसको क्या, इसका नाम क्या है? अभ्यास है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अभ्यास, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यही था मैंने जो अभी तक आपको बताया। क्या था? एक तो हीट था, यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक तो देखो हीट था। पहली बात तो हीट का फुल फॉर्म भी आ सकता है, हाई, एच से हो गया हाई, एक्सपेंडेबल, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल और एरियल टारगेट, ठीक है। ये DRDO ने बनाया है, अभ्यास इसका नाम है। बस इतना आपको याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा, और DRDO ने बनाया, बस इतना आपको याद है तो बहुत है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो गाइस अगला देखो क्या लिखा है, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप। एयरक्राफ्ट कैरियर वारशिप कुछ नहीं होता है, एक शिप होती है, उसके ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सीधी बात तो ये है, पहली बात तो इंडियन ये INS विक्रमादित्य पहले हमारे पास ऑलरेडी है, हम खुद अपना बना रहे हैं विक्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रांत हम अपना इंडिजिनियस मतलब होता है जो इंडिया में बन रहा हो, है ना, ऐसे याद कर लो, या खुद का। इंडिजिनियस का मतलब होता है जो सेल्फ मेड हो, तो हम लोग इंडियन खुद बना रहे हैं उसको, उसका नाम क्या है? विक्रांत है। क्या नाम है उसका? एक तो इंडिजिनियस है और उसका नाम विक्रांत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि ये कहाँ बन रहा है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड में, CSL में बन रहा है, और ये अगस्त 2022 में लॉन्च होगा, कमीशन आएगा, ठीक है, कमीशन हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। देखो मित्र शक्ति,
2021 इसका 8th एडिशन हुआ है। ये कैसे याद करवाया था मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसको लिंक दूंगा, वो आप जाके पक्का से देखना। एक्सरसाइज है वो, क्या है, श्रीलंका के साथ, यहाँ पे इंडिया हो गया, ये हो गया श्रीलंका। मैपिंग के साथ थोड़ा क्या है हमारे माइंड में छपता है, तो हम थोड़े बड़े हैं, तो ये बोलता है कि मेरा मित्र है, कौन है, इंडिया मेरा मित्र है, और उसके पास बहुत सारी शक्ति है, तो इसलिए वो मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मित्र शक्ति इंडिया ने करवाई है ये। तो मेरे ख्याल से ये आपको याद होना चाहिए, 8th एडिशन है। और ये देखो अम्पारा श्रीलंका, ये हुआ था, ये याद करने की जरूरत नहीं। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अगर सीडीएस में और सीएपीएफ में क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो सीधा वो ये पूछेगा कि अगर वो इंडिया में है तो लोकेशन पूछता है, अगर वो इंडिया में है तो उसकी लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी, अगर इंडिया में नहीं है तो याद मत करो, सीधी बात तो ये है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, ये देखो ये रहा, अजय वारियर एक्सरसाइज, क्या, अजय वारियर एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई है, ये उत्तराखंड में हुई है, चौबातिया। तो ये आपको याद करने की जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर कोई लोकेशन है तो वो याद होनी जरूरी है। तो ये किसके बीच में होती है, यूके प्लस इंडिया के बीच में, अजय वारियर, ये मैंने आपको याद भी करवा रखी है, तो वहाँ जाके ट्रिक देख सकते हैं। और जापान के साथ होते हैं जिम्बैक्स, कैसे याद रहेगा, देखो जैसे जापान हो गया ऐसे इंडिया, मेरिटाइम एक्सरसाइज, ये एक से क्या हो गया, एक्सरसाइज। देखो हर चीज़ का ना एक मतलब होता है, जब भी कोई एक इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बनाई जाती है तो हर एक वर्ड का एक अपना मतलब होता है, एक तो उससे निकाल लो। और ये कहाँ पे हुई है, अरेबियन सी में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी पूछ लेता है, तो आप मेरे को बताएंगे अरेबियन सी इस साइड आती है कि यहाँ पे आती है, कि यहाँ पे आती है, यहाँ पे कौन सी आती है, जल्दी बताओ। इंडियन ओशन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे क्या आती है, अरेबियन सी, तो अरेबियन सी यहाँ पर है, तो याद रहेगा आपको, अरेबियन सी में हुई है, कब से, 6 से 8 अक्टूबर में हुई है। आगे चलते हैं, ये हो गया था, ये भी हो गया। यहाँ पे आ जाओ, क्या क्वेश्चन है, ये है आपका, गोल्ड मेडल मिला है किसको, इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी की कौन सी बटालियन को गोल्ड मेडल मिला है, देखो कौन का, गोरखा राइफल्स, सभी ने इनके बारे में, गोरखा है ना, सुना ही होगा, और भी 5th बटालियन है ये, तो इनको मिला है गोल्ड मेडल किसमें, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, ठीक है, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, इसको ओलंपिक्स बोलते हैं, मतलब ये मान लो मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, देखो ये क्वेश्चन आपका एफकेट एग्जाम में आ रखा है, एक बार एफकेट में ये क्वेश्चन आ रखा है कि ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग किसको बोलते हैं, कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज को। तो अब ये करंट अफेयर में अगर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया तो बोलेंगे कि ये तो सर बाहर से क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़्यादा स्टैटिक आ गया, नहीं यार स्टैटिक नहीं आया, पहली बात तो ये यूके में हुआ है, क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले से अब ये करंट अफेयर में चल रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा एफकेट एग्जाम के अंदर। अब देखो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर ये आएगा कि पहली बात तो कौन सी बटालियन, कौन सा, गोरखा राइफल्स 5th बटालियन को मिला है, और ये गोल्ड मेडल है, क्या नाम है, कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज को, इंडिया को गोल्ड मेडल, मतलब फर्स्ट रैंक आई है इंडिया की इसमें, फर्स्ट रैंक, बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्राइस मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है, देखो कौन कन शक्ति, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको एक चीज़ तो पता है कि शक्ति किसके साथ होती है, मित्र शक्ति किसके साथ होती है, वो मैंने याद करवा रखी है इसलिए बता नहीं रहा बार बार, कौन शक्ति, ये अलग शक्ति आ गई, ये हमारी पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम, किसके साथ हुई है ये, यूके के साथ, और यूके के साथ अभी मैंने एक अजय वारियर बताई थी, ये रही, कहाँ बताई थी, ये रहा, अजय वारियर इंडिया और यूके के बीच में ऑलरेडी है। तो वैसे ही कौन जो है ये ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है, ट्राई मिलिट्री या फिर ट्राई सर्विस बोल सकते हो आप इसको, ट्राई सर्विस मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की है, ठीक है। तो ये जॉइंट एक्सरसाइज है, कौन शक्ति, याद रहना चाहिए आपको ये। तो इसमें गाइस इतना ही था, ये सब हो गया आपका, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या तो ऐप के ऊपर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी बात इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर मेरे को 1K लाइक चाहिए, कितने, 1000, बस 1000 की बात कर रहा हूँ, 1000 लाइक, क्योंकि आप लाइक करके जाते ही नहीं हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियोस के ऊपर, प्लीज़ 1K लाइक और कमेंट करके पक्का से पक्का कमेंट करके जाना है, जैसा भी आपको वीडियो लगी, गंदी लगी, अच्छी लगी, कि सर ये नहीं आया समझ में, ये वाला याद नहीं हो, तो वो मैं आपकी ट्रिक में बताऊंगा आपको। और आप भी अब मेरे को एक कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन है आपके लिए, नसीम अल बहर, ये जो एक्सरसाइज है इंडिया किस कंट्री के साथ करता है, इंडिया तो है ही, प्लस जो कंट्री है वो आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि किस कंट्री के साथ करता है इंडिया, ठीक है।